अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो 2 रकात नमाज पढ़े और उनमें सुहूर न करे तो जो कुछ पेशतर उसके गुनाह हुए हैं अल्लाह ताला मुआफ़ फरमा देता है। यानी सगाइर, यानी अगर कोई शख्स सिर्फ 2 रकात नमाज बग़ैर गलती के पढ़ता है तो उस नमाज से पहले जो भी छोटे गुनाह उसके नामे आमाल में होते हैं अल्लाह ताला उन तमाम गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है। तो बालिग मर्द व औरत पर नमाज फ़र्ज़ है। जब हम नमाज पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं है कि हम जैसे भी चाहेंगे जिस तरीक़े से चाहेंगे नमाज पढ़ेंगे और हमारी नमाज अदा हो जाएगी। नमाज के लिए कुछ शर्तें होती है। शर्त का मतलब ये है कि अगर उन चीज़ों को आप अगर नहीं अपनाते हैं तो नमाज होगी या नहीं, ये बाद वाली बात है। अगर आप इन चीज़ों को नहीं अपनाएंगे तो आपकी नमाज शुरू ही नहीं होगी। याद रखें, शर्त वो चीज़ है कि अगर आप उस पर अमल नहीं करते हैं, आप उसको नहीं अपनाते हैं तो आपकी नमाज शुरू ही नहीं होगी। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको अपनाना सख्त ज़रूरी है, यानी वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो शराइत नमाज है। तो उसमें से पहली चीज़ है तहारत, यानी पाकी। पाकी जिस्म का पाक होना, आपके कपड़े का पाक होना और जिस जगह पर आप नमाज पढ़ रहे हैं उस जगह का पाक होना, ये बहुत ज़रूरी है। यानी आपकी बॉडी, आपके कपड़े और जिस जगह पर आप नमाज पढ़ रहे हैं वो जगह, इनमें से अगर एक भी चीज़ नापाक है तो आपकी नमाज शुरू ही नहीं होगी। ये पहली शर्त है। और दूसरी शर्त है सत्र औरत। मर्द का सत्र औरत ये है कि नाभ से लेकर घुटनों तक जो हिस्सा है यह सत्र औरत है। इतने हिस्से को छुपाना शर्त है और इसके अलावा जो हिस्सा है वो दूसरे मसाइल में आते हैं, लेकिन इतने हिस्से को छुपाना यानी नाभ से लेकर घुटनों तक इतना छुपाना ये शर्त है। और औरतों का सत्र औरत ये है कि दोनों पैर की हथेलियां और दोनों पांव के पंजे और ये चेहरा, इन 5 चीजों को छोड़कर उसके पूरे जिस्म को छुपाना यह जरूरी है। और नंबर 3 इस्तिक़बाल क़िबला, यानी क़िबले की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ना यह शर्त है। हमारे हिंदुस्तान की तरफ से जो क़िबला है वो पश्चिम की तरफ है, तो पश्चिम की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ना यानी क़िबले की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ना यह ज़रूरी है। अगर कोई इधर उधर मुंह करके यानी दक्षिण, उत्तर और इसके अलावा पूरब, इधर उधर कहीं भी मुंह करके अगर कोई शख्स यहां से हिंदुस्तान से नमाज पढ़ता है तो उसकी नमाज शुरू ही नहीं होती है, क्योंकि हिंदुस्तान से जो क़िबला पड़ता है वो पश्चिम के रुख पड़ता है। इसलिए पश्चिम की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ना ये शर्त है। और नमाज की जो चौथी शर्त है वो है वक्त, यानी हर नमाज के लिए उसके वक्त का शुरू होना जरूरी है। जैसे मिसाल के तौर पर 12:55 से जोहर का वक्त शुरू होता है और 4:15 तक जोहर का वक्त रहता है। तो अब इस बीच में जो वक्त है इस हिस्से को जोहर का वक्त कहेंगे। अब अगर कोई शख्स 12:30 बजे यानी 55 मिनट पे शुरू हो रहा है, 12:55 पे जोहर का वक्त शुरू हो रहा है, लेकिन अगर कोई शख्स 12:30 बजे ही जोहर की नमाज पढ़ ले तो उसकी नमाज शुरू ही नहीं होगी, क्योंकि वक्त ही नहीं हुआ है। तो वक्त का होना भी शर्त है, यह जरूरी है, इसके बगैर नमाज नहीं हो सकती। और नमाज की जो 5वीं शर्त है वो है नीयत, यानी जो नमाज आप अदा कर रहे हैं उसकी नीयत आपके दिल में होनी चाहिए। आप क्या पढ़ रहे हैं, कौन सी नमाज पढ़ रहे हैं, ये आपकी दिल में होनी ज़रूरी है। हाँ, अगर ज़ुबान से नीयत कर लेते हैं तो ये और अच्छा है, लेकिन अगर ज़ुबान से नीयत नहीं करते हैं तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि हकीकत में नीयत दिल के इरादे का नाम है। आपने दिल में इरादा कर लिया कि मैं फ़लाँ नमाज पढ़ रहा हूँ, यानी ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, जो भी नमाज आप पढ़ रहे हैं उस नमाज की नीयत आपके दिल में है, बस यही नीयत आपके लिए काफ़ी है। और अगर आपने नीयत ही नहीं की, बस ऐसे ही हाथ उठाकर बांध लिए और नमाज पढ़ना शुरू कर दिए तो आपकी नमाज शुरू ही नहीं होगी, इसलिए कि आपने नीयत ही नहीं की है, जो कि नीयत ये शराइत नमाज में से है। तो आपकी नीयत होनी ज़रूरी है। आप कौन सी नमाज पढ़ रहे हैं ये दिल में आपको नीयत करना ज़रूरी है। ज़ुबान से नहीं कहा लेकिन दिल में नीयत की तो नमाज आपकी हो जाएगी। और 6ठी शर्त है वो है तकबीर तहरीमा, यानी नमाज को अल्लाहु अकबर कहकर शुरू करना ये भी ज़रूरी है। तो ये 6 चीज़ें ऐसी हैं जो नमाज के लिए शर्त हैं। इन 6 चीज़ों का ख्याल आपको हर नमाज से पहले
पहले करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर इनमें से एक भी चीज रह जाती है, मिसाल के तौर पर आप नमाज पढ़ना चाहते हैं लेकिन आप नापाक हैं, या जिस कपड़े को पहनकर आप नमाज पढ़ रहे हैं वो कपड़ा नापाक है, या जिस जगह में आप नमाज पढ़ रहे हैं वो जगह नापाक है, या आपकी सतर औरत में से कोई जगह खुली हुई है, या किबला की तरफ आपका चेहरा नहीं है, या नमाज का वक्त अभी नहीं हुआ है, या आपने नमाज की नीयत नहीं की है, या आपने नमाज से पहले अल्लाहु अकबर नहीं कहा है और आपने नमाज शुरू कर दी, तो आपकी नमाज शुरू ही नहीं होगी, क्योंकि आप पर ये 6 चीजें शर्त हैं। आप इनमें से एक भी तर्क करेंगे आपकी नमाज शुरू ही नहीं होगी। इन 6 चीजों को अपनाने के बाद आपकी नमाज शुरू होगी। उम्मीद है कि आपको आज के ये तमाम मसाइल समझ में आ गए होंगे। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों अहबाब तक जरूर शेयर करें। आपका अगर कोई सवाल हो तो कमेंट्स में लिखकर हमसे जरूर पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह आपके सवाल का जवाब बिल्कुल कुरान और हदीस की रोशनी में दिया जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, ताकि मजीद इस्लामी मसाइल की मुस्तनद जानकारी हासिल कर सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।